भटकती हुई रात की गहनों में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसका माहौल बिल्कुल अलग था। एक अकेले रहने वाले व्यक्ति, राघव, ने उस हवेली को अपना घर बनाया था। हर रात उसे लगता था कि कुछ अजीब चीजें उसकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन वहां सबको अपने दिमाग का खेल समझकर इग्नोर करता था। एक दिन राघव ने अपने पुराने कागजात में कुछ खास दस्तावेज ढूंढे। उसने कुछ गुप्त राजों का पता लगाने का सोचा, जो उसके घर को भयानक बना रहे थे। हवेली के कोने कोने में उसने एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा, जिसे खोलते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस हवेली में एक भूतनी रहती है, जो हर रात किसी न किसी रूप में दिखती है। उसने इस जगह पर एक श्राप दिया है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को हमेशा किसी न किसी तरह की हानि होती है। हमें भूतनी का चेहरा तब्दील होता रहता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा भयानक दिखती हैं। राघव ने यह पढ़कर डर से कांप उठा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह भूतनी को रोक देगा। रात को जब सब शांत हो गया, राघव ने हमें कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपने दिल को हिम्मत दी, लेकिन वाह, भूतनी उसे सामने दिखाई नहीं दी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक रात राघव ने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। उसने हवेली के अंदर घंटी की आवाज सुनी, लेकिन जब वहां चेक करने गया, कोई नहीं दिखाया। उसके कमर के पीछे एक साया दिखने देने लगा, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली में अंधेरा छाया हुआ था, और राघव ने महसूस किया कि वह किसी अनजाने के साथ खड़ा है। तभी एक भयावह आवाज हुई, तुमने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की है, अब तुम्हें भुगतना होगा। उसने भूतनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके चारों या भूतनी के अलग अलग रूप में दिखाई दे रही हैं। हर रूप में उसकी आंखें हमेशा वही भयानक थीं। राघव ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक पुराना मंत्र का जाप किया। उसने भूतनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन भूतनी की चीखें और भयानक हंसी उसको डरा रही थीं। हवेली में भूतनी का प्रकोप बढ़ गया और राघव को लगा कि वो हार गया है। तभी एक तेज रोशनी ने पूरा कमरा रोशन कर दिया। भूतनी का रूप भी बदल गया और वह एक शांति भारी औरत बन गई। उसने राघव को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने उसे श्राप को तोड़ दिया था। राघव ने समझा कि उसने सच में भूतनी को मुक्त कर दिया है और हवेली अब शांत हो गई है। वाह महसूस करने लगा कि कमरा बहुत ही हल्का और सुखद है, जैसे किसी ने उस पर कोई भारी बोझ नहीं डाला हो। इस घटना ने राघव को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करके उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि शायद हमें मालूम नहीं होता कि उनमें से कुछ हमारे अपने ही दिमाग की रचना है।